एक तरफ जीता इंडिया है, आज तकलीफ पता नहीं क्यों हम सबको हो रही है, पाकिस्तानियों को हो रही है। इंडिया ने जले पे नमक छिड़कने वाला काम किया पाकिस्तान के साथ। सही में जले पे नमक, मतलब कि पहले भी तकलीफ में थे। शान मसूद को तो एक हफ्ते से होश ही नहीं आ रही थी ना कि बांग्लादेश से हार गए। अब उसकी महीने तक होश उड़ जानी चाहिए कि इंडिया ने बांग्लादेश को 2-0 से हरा दिया और हम 2-0 से हारे। इस 3 दिन हमने रगड़ के पीसीए को रगड़ा लगाया कि इस मैच का रिजल्ट आ ही नहीं सकता। जिस मैच का रिजल्ट आ ही नहीं सकता था, किसी को उम्मीद नहीं थी, उस मैच का इंडिया ने रिजल्ट निकाल दिया सिर्फ और सिर्फ 1.5 दिन के अंदर। ये होता है इंडिया का जलवा, जिसको कहते हैं ना इंतहाई कमाल की परफॉर्मेंस, वो इंडिया को देनी आती है। इंडिया सरप्राइज करना जानती है, इंडिया मोजज़े करना जानती है। हाँ। इंडिया मैच में हैरान करना जानती है, हराना जानती है, और इंडिया आपको मजा चखाना भी जानती है। आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके सामने खड़ा कौन है। देखिए, ये वो टीम है जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया काम जाती है, तो बांग्लादेश की क्या मतलब, मैं कहूंगी कि सकत ही क्या थी। शांतु साहब ने कहा था 2-0 से हम जीतेंगे। शायद वो समझ रहे थे कि शायद उनका पाकिस्तान से दोबारा मैच है। बोलना पड़ता है, तकलीफ दे बात होती है। जो मैच हमारे यहाँ 5-5 दिन गए, वहाँ पे 2 दिन में मैच ख़त्म हुआ, 3.5 दिन में ख़त्म हुआ। ये जो बावली बत्तख है, ठोस पटाखे होते हैं, ये टेस्ट टीम को नहीं जितवा सकते। तो भाई बहुत मुबारक हो भारतीय टीम को, जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश को चारों खाने चित किया। बांग्लादेश की सोच भी नहीं था, और बांग्लादेश यही चाह रहा था कि किसी तरीके से ये मैच ड्रॉ हो जाए ताकि 1-1 सीरीज बराबर तो। लेकिन ये भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का एक अच्छा फैसला था कि जिन्होंने उस मौके पर डिक्लेयर किया। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट मैच में सिर्फ 2 दिनों में हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। इस सीरीज की जीत के साथ ही पाकिस्तानी फैंस के गम एक मर्तबा फिर ताज़ा हो गए, क्योंकि ये वही बांग्लादेश की टीम है जिन्होंने पाकिस्तान को उनके घर में जाकर घुसकर मारा था, और वो भी 2-0 की व्हाइट वॉश देकर। लेकिन भारत में आकर वो बिल्कुल मुकाबले की टीम ही दिखाई नहीं दी। इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया में काफी गम और गुस्सा पाया जाता है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। एक तरफ जीता इंडिया है, आज तकलीफ पता नहीं क्यों हम सबको हो रही है, पाकिस्तानियों को हो रही है। तकलीफ की वजह देखें, हम उस टीम से हारे हैं जो टीम यानी कि जीतने के इस तरह काबिल ही नहीं थी। हम बांग्लादेश से हारे हैं, बांग्लादेश से जो हमें घर में घुस के हमारी जिसको कहते हैं ना इज्जत का मलिदा बना के चले गए, उनका बेड़ा गर्क हुआ इंडिया के अंदर। और फिर अफसोस इसलिए हो रहा है कि मतलब कि ये टीम ऐसे हारनी चाहिए थी, हमने भी इनको ऐसे हराना चाहिए था। 1 साइडेड हारे। ऊपर से हिस्ट्री ये बताती है आज तक हम उनसे हारे नहीं थे, और फिर उसके बाद हम हार गए 2-0 से। हमने सोचा ये टीम बहुत अच्छी होगी, इंडिया को भी हरा देगी, लेकिन इंडिया तो फिर इंडिया। मैंने इंडिया को हराने का तो नहीं सोचा, लेकिन मैंने सोचा यार टफ टाइम तो जरूर देंगे। पाया उनको तो जितने मर्जी बड़े खिलाड़ी, लितुनदास, मेहदी हसन, मिराज, सबको एक्सपोज करके रख दिया उन्होंने, सबको एक्सपोज करके रख दिया। इंडिया ने जले पे नमक छिड़कने वाला काम किया पाकिस्तान के साथ। सही में जले पे नमक, मतलब कि पहले भी तकलीफ में थे। शान मसूद को तो एक हफ्ते से होश ही नहीं आ रही थी ना कि बांग्लादेश से हार गए। अब उसकी महीने तक होश उड़ जानी चाहिए कि इंडिया ने बांग्लादेश को 2-0 से हरा दिया और हम 2-0 से हारे। इस टेस्ट मैच का रिजल्ट ऐसा आएगा किसी ने सोचा ही नहीं था भाई साहब। और ये कल मैं बातें कर रहा था कि एक सेशन पहले खत्म होता नजर आ रहा है, वो हो गया। और ये इंडिया ही कर सकती है। अब्दुल्ला भाई, मेरी नजर में अगर मैं 2024 के टेस्ट मैचेस को देखूं ना, 2024 के अंदर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हुआ, 2024 में पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का भी टेस्ट मैच हुआ। इसी के साथ साथ 2024 के अंदर हमने श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस देखे, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के देखे, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के देखे, और न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के देखे। लेकिन अभी तक 2024 का अगर मुझसे पूछोगा तो ये सबसे वन ऑफ दी बेस्ट टेस्ट मैच रहा। क्योंकि इसकी वजह यह है कि 3 दिन हमने रगड़ के पीसीए को रगड़ा लगाया कि इस मैच का रिजल्ट आ ही नहीं सकता। जिस मैच का रिजल्ट आ ही नहीं सकता था, किसी को उम्मीद नहीं थी, उस मैच का इंडिया ने रिजल्ट निकाल दिया सिर्फ और सिर्फ 1.5 दिन के अंदर। 1.5 दिन के अंदर, बिल्कुल सही बात है। और अगर ओवरऑल अगर पूरे मैच को देखा जाए ना, तो 2 दिन से ज्यादा नहीं बनते, क्योंकि पहला दिन था उसमें भी आधा दिन वो बारिश हो गई, आधा दिन खेला गया था। फिर अब ये भी आधा दिन पहले ही मैच खत्म हो गया, तो ओवरऑल ये टेस्ट मैच था सिर्फ 2 दिन का यार। 2 दिन में इंडिया जीता है। आप देखो 180 ओवर बोल्ड हुए इस टेस्ट मैच के अंदर, 180 ओवर, जिसमें से 123 ओवर खेले
बांग्लादेश ने पीछे कितने ओवर खेले, इंडिया ने मैच भी जीत गए। 50 ओवर में नहीं 100। गैंगस्टर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट भाई, टीम इंडिया ने बांग्लादेश की साइड को 2 के रख दिया सिर्फ 1.5 दिन के अंदर भाई। 4 बारियां कंप्लीट कर दी हैं। पहले 233 पे आउट किया, फिर 285 फास्टेस्ट किए क्रिकेट की हिस्ट्री में, उसके बाद 146 पे ऑल आउट करके भाई मैच अपने नाम कर लिया। ये होता है इंडिया का जलवा, जिसको कहते हैं ना इंतहाई कमाल की परफॉर्मेंस, वो इंडिया को देनी आती है। इंडिया सरप्राइज करना जानती है, इंडिया मोजज़े करना जानती है, इंडिया मैच में हैरान करना जानती है, हराना जानती है, और इंडिया आपको मजा चखाना भी जानती है। आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके सामने खड़ा कौन है। देखिए, ये वो टीम है जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया काम जाती है, तो बांग्लादेश की क्या मतलब, मैं कहूंगी कि सकत ही क्या थी। वो कहते हैं ना, जिसको वो डिजर्व ही क्या करता था। रिकॉर्ड बनते हैं सिर्फ इंडिया के लिए। ठीक है, दूसरी टीम से रिकॉर्ड बनाती है, इंडिया जो है वो 2 दिनों में तोड़ के रिकॉर्ड साइड पे लगा देती है। रिकॉर्ड मेकर्स भी कहा जाता है और रिकॉर्ड ब्रेकर्स भी इनको कहा जाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमारे पास जसप्रीत बुमराह, कोई इंट्रोडक्शन का उसको ज़रूरत नहीं है उस बंदे को। ठीक है, वो उसको जो है वो किंग ऑफ बॉलिंग इस टाइम जो है वो कहा जाए तो वो कम नहीं है। ये सवाल खेला यार, एक बच्चा खेला, कह लें कि वो आजकल में कोई वो बच्चा लग रहा है आपको? वो भाई बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा रहा है, मैं कहता हूं पसीने निकलवा रहा है यार। वो है तो बच्चा ना, बेशक वो रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ खेला, उन्हीं के कह लें कि वो पीछे उनका हाथ ही उन्हीं के है, और लेकिन है तो बच्चा। लेकिन जिस तरह यार आउट क्लास उन्होंने, जिस तरह आज बांग्लादेश को धोया, और जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को बताया कि यार आप सोचे ना कि यार पाकिस्तानी टीम से खेलने आए, आप इंडिया टीम से खेल रहे हैं। तो मतलब 1.5 दिन बस टू मच। इंडिया ने ये मेहमान नवाजी का मुजाहिरा किया है कि आप 1.5 दिन रुक गए हैं, और उसके बाद फिर वो कहते हैं ना, रब की रहमत का वो सिला हो गया, बारिश हो गई। इंडिया से आपको सिर्फ 2 चीजें बचा सकती है, एक इंडिया खुद और एक बारिश। उसके अलावा आपको कोई उसके, वो कहते हैं ना, उसके वो चुंगल से बचा नहीं सकता, उसकी गेंद से बचा नहीं सकता। यार मतलब टेस्ट मैच अगर आपको पूरी दुनिया इस वक्त किसी टीम को खेलते हुए देखना है ना, तो यार भारत है, जो आपको मुस्तकिल एंटरटेन भी करती है और जो कंबाइन यूनाइटेड होकर खेलती है। अब महमूद भाई ने तारीफ कर दी है, एक अब फेसबुक के ऊपर और सब जगह लग जाएंगे महमूद भाई तो यार व्यूज के चक्कर में सब। ये मतलब जिस टेस्ट मैच में 2.5 दिन बारिश की नजर हो गए, और उसके बाद भी आखिरी दिन वनडे के बाद लंच के बाद जो है वो भाई 7 रन से भारत ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। 3 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने 98 रन थे पूरे कर लिए। कोहली भाई भी चल गए, जसपात भी चल गए, कोहली ने भी ये 29 रन कर दिए। आप ये देखो कि कितना बड़ा डेयरिंग था कि आपने इस टेस्ट मैच को बनाया। आप रोहित शर्मा एंड कंपनी बिल्कुल इस तरफ नहीं गई कि ये मैच बचा लिया जाए, बिल्कुल। जबकि 2.5 दिन आपके बारिश की नजर हो गए, तो बड़े से बड़ी टीम कहती है कि यार भैया कुछ भी हो सकता है, अपने टीम के ऊपर दाग मत लगाओ हारने का कि बांग्लादेश से हार गए। और यहां हमारे सारी प्लानिंग बता रहे थे हमारे कप्तान शान मसूद साहब, हम ये करेंगे, लेकिन भाई जब इंप्लीमेंट करने का टाइम आता है तो किधर चले जाते हैं। जो स्किल्स हैं उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए और करना पड़ता है, तभी आपको कामयाबी मिलती है। डिक्लेयर करना रोहित शर्मा का, मैंने पहले भी वीडियो में कहा, एक बहुत बड़ा फैसला था। ये ऐसे जो डेयरिंग फैसले होते हैं, ये आपको एक अच्छी जीत दिलाते हैं। अब इस किस्म की जीत के बाद के 2.5 दिन बारिश की नजर हो गए और भारत ने बांग्लादेश को हराया भी, सीरीज भी अपने नाम की, इनसे उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना इंक्रीज हुआ।